इंडिया से खबर आई है। इंडिया का जो मीडिया है वो दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इंडिया जो है वो उसी मसले पर अटका हुआ है कि जी हम नहीं आएंगे और फिर वही होगा कि जी हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस कराने पड़ेंगे। और इन इलेक्शन की वजह से कभी भी नरेंद्र मोदी साहब या जय शाह या उनके वालिद अमित शाह जो एक ही लड़ी हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से कोई भी लीनियंट रवैया इख्तियार किया जाए। सबसे जो प्रॉब्लम है ना वो है मोदी प्राइम प्राइम मिनिस्टर। ये इनके आने से ना क्रिकेट का हर चीज यानी कि सो अगेंस्ट द मुस्लिम तो एक नजर आ रही है, झलक नजर आ रही है लाइक कि यानी कि आदमी एक्सट्रीमिस्ट हुए हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, इन कोशिशों को जो कितने किस हद तक ये सबूताज हो सकती हैं? मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी। मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोग यकीन करेंगे पाकिस्तान आने के लिए। नसीम भाई, ये अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर आईसीसी का अपना तो इमेज कुछ बचेगा ही नहीं कि जब सारे फैसले बीसीसीआई ने करने हैं तो फिर आईसीसी का अपना इमेज कहाँ है? फिर कौन आवाज उठाएगा? सारे बोर्ड इनके आगे जाके सरेंडर कर देते हैं। आईसीसी का इमेज बचा ही नहीं है। अगर सच्चाई से आप देखें तो जिस इमेज की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप ऐसा समझ लें कि वो बेबस है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो बीसीसीआई के सामने बेबस दिखाई देता है। बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि इंडिया क्या समझते हैं पाकिस्तान आएगा या नहीं? देखिए, हमारे पास मौके थे कि हम लोग जो है वो सिचुएशन को यूज करके तो इंडिया को आप जो है वो फोर्स कर सकते थे कि वो सोचे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेलेंगे, लेकिन हमने एक दो मौके थे वो गवा दिए। अब आपको जो है उनकी मर्जी का इंतजार करना पड़ेगा। आईसीसी को इतने घुटने नहीं टेक देने चाहिए बीसीसीआई के सामने। आईसीसी का अपना वजूद खतरे में पड़ गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट का वजूद खतरे में पड़ गया। हेलो दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों। एशिया कप की तरह चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ मोए मोए होने वाला है। अब इंडिया मीडिया जो है वो काफी ज्यादा रिपोर्ट ये कर रहा है कि बीसीसीआई शायद मना कर दे कि हम पाकिस्तान में जा चैंपियन ट्रॉफी जो है वो नहीं खेलेंगे और ये हाइब्रिड मॉडल की तरह हो जाए, जैसे कि एशिया कप में हुआ था और पाकिस्तान को गिने चुने मैचेस मिले थे। इस तरह से जो इंडिया के मैचेस होंगे वो हो सकता है कि अपने इंडिया में ही होने में ऐसा भी हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग भी पाकिस्तान से छिन जाए। ये इनको सबसे ज्यादा डर सता रहा है। इसी चीज को लेकर डेविड मियां सबसे ज्यादा गुस्सा हुए हैं बीसीसीआई और पीसीबी पर और अपने मुंह से काफी ज्यादा हग रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में सुनते हैं। इंडिया से खबर आई है। इंडिया का जो मीडिया है वो दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इंडिया जो है वो उसी मसले पर अटका हुआ है कि जी हम नहीं आएंगे और फिर वही होगा कि जी हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस कराने पड़ेंगे। देखिए, इट्स टू अर्ली इस वजह से कि अब से थोड़े अरसे के बाद इंडिया में आम इंतखाबात हो रहे हैं। आम इंतखाबात में वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ही जीतेंगे। नरेंद्र मोदी साहब का अब तक जो पाकिस्तान के साथ रवैया रहा है या क्रिकेट के हवाले से तो हटे, बाकी मामलात में भी जो उनका रवैया रहा है वो हम देख चुके हैं। लेकिन क्या यही रवैया उनका बरकरार रहता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब हमारे एशिया कप की बात थी, उन्होंने कहा एशिया कप में इंडिया इसलिए नहीं आएगा कि अगले साल के शुरू में इलेक्शन है और इन इलेक्शन की वजह से कभी भी नरेंद्र मोदी साहब या जय शाह या उनके वालिद अमित शाह जो एक ही लड़ी हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से कोई भी लीनियंट रवैया इख्तियार किया जाए। यही आपको याद होगा, अभी तो इंडियन मीडिया कह रहा है, उससे पहले तो जय शाह ने डायरेक्टली कह दिया था कि हम एशिया कप में नहीं जाएंगे। और एनडीटीवी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर भारत नहीं आएगा तो क्या पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा। फिर ये भी बातें हो रही हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चेयरमैन बीसीसीआई से मिलना चाह रहे हैं। इस तरह की भी चीजें सामने आ रही हैं और अगर मिलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मिलने के बाद लेकिन मामला तय होने चाहिए। ये तो बच्चों वाली हरकतें शुरू हो जाती है ना वहाँ से, इंडिया की तरफ से हम नहीं खेलने आएंगे। अब वो चाहे उनका पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो या कुछ भी इन्वॉल्व हो। देखिए, पॉलिटिक्स इंडिया पाकिस्तान की जब भी बात आ जाती है, पाकिस्तान का हमेशा से बहुत ही अच्छा रवैया रहा है। हमने हमेशा खेल को फरोग देने की कोशिश की है। ये हमेशा इंडिया की जानिब से ही हुआ है कि क्रिकेटिंग टाइज खत्म कर दो। अभी आपकी कबड्डी टीम आ जाती है, यहाँ पर आके खेल के जाती है, कबड्डी टीम को भी रोक लो। ऐसे ही इनकी कोई और भी लोग आ जाते हैं, वो आके चले जाते हैं। लेकिन एक क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट पे आई जमी होती है 1.5 अरब आवाम की, शायद वो हॉकी पे इतनी नहीं होती, शायद वो कबड्डी पे इतनी नहीं होती है। तो इसको एक टूल बना के इंडिया की हुकूमत हमेशा रखती है और उस टूल के तौर पे जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं। भाई आप बाकी चीज़ों में भी रोक देते। अच्छा नसीम भाई, जब इतनी बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये पाकिस्तान आ गई हैं तो कहीं ना कहीं भारत पे दबाव तो होगा, लेकिन वही बीसीसीआई की बदमाशी पुरानी चलती चली आ रही है कि वो उस चीज़ पर अटक जाते हैं। जब सिक्योरिटी क्लियरेंस इतनी बड़ी बड़ी टीमों ने ले ली, अंग्रेजों ने ले ली, तो इन्हें कौन सा इतना मसला आ रहा है यहाँ आते हुए और कौन सा इनके साथ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो ये रोते फिरते हैं हर जगह। इंटरनेशनल क्रिकेट में इजारादारी है उनकी,
गुंडागर्दी भी आप कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दिखाई देती है। वो इस लिहाज से दिखाई देती है कि अब आप उठा के अगर FTP फ्यूचर टूर प्रोग्राम तमाम ममालिक का देखें, इंडिया की मैचेस आप उठा के देखें, हम लोग तो उसके 40% भी नहीं होंगे, 30% भी नहीं होंगे जितने इंडिया को मैच मिलते हैं। इंडिया के अपने मुल्क में मैच उठा के देखें, दुनिया का कोई मुल्क नहीं होगा कि जिसमें इतने मैच हो रहे होंगे, क्योंकि इंडिया को हर तरीके से फ़ायदा है। देखें, जब इंडिया अपने मुल्क में खेलता है या जहाँ भी जाके खेलता है, लेकिन जब वो अपने मुल्क में खेलता है तो फिर जो स्पॉन्सरशिप का लेवल होता है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता जीतते है। भी वही है ना अपने मुल्क में। हाँ, अपने मुल्क में। तो मेरे ख्याल है ये बहुत जल्दी है। अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ है वो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात ज़रूर हुई है BCCI के ऑफिशियल से, और ज़ाहिर जे शाह साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, तो वहाँ मीटिंग में मुलाकात तो माजी में भी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन गए उनकी होती रही है जे शाह साहब से, और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत फैसला करेगी, हमारी हुकूमत फैसला करेगी। नसीम भाई, ये अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर ICC का अपना तो इमेज कुछ बचेगा ही नहीं, कि जब सारे फैसले BCCI ने करने हैं तो फिर ICC का अपना इमेज कहाँ है, फिर कौन आवाज उठाएगा? सारे बोर्ड इनके आगे जाके सरेंडर कर देते हैं। ICC का इमेज बचा ही नहीं है। अगर सच्चाई से आप देखें तो जिस इमेज की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप ऐसा समझ लें कि वो बेबस है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो BCCI के सामने बेबस दिखाई देता है। अगर पैसे की वजह से वो इतना बेबस है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का काम है सारी दुनिया में क्रिकेट को रन करना। क्रिकेट में पैसा ऑटोमेटिकली खुद ही चल के आता है। आज क्रिकेट इतना फ्लो दुनिया भर में जो है वो जिस तरीके से फ्लो कर गया, पैसा खुद ही चल के आता है। लेकिन एक BCCI, क्योंकि वहाँ मार्केट बहुत बड़ी है, वो 1.5 अरब की 1.25 अरब की आवाम है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। वहाँ की कोई एक कंपनी होती है, वही कंपनी अगर पाकिस्तान में होती है सेम, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों के अंदर। उसका बिज़नेस क्या है और इनका बिज़नेस क्या है, और वही बिज़नेस जो है वो फ़र्क डाल रहा है। ICC को इतने घुटने नहीं टेक देने चाहिए BCCI के सामने। ICC का अपना वजूद खतरे में पड़ गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट का वजूद खतरे में पड़ गया, तो अल्लाह ही खैर करे क्रिकेट का। फुटबॉल वाला सिस्टम फिर आ जाए कि ICC को लीग ऊपर ICC आ को गई। बिल्कुल जी लीग बंद ऊपर। कर देना चाहिए, और सबको अपनी अपनी ICCयाँ खुद ही बना लेनी चाहिए। बस जी हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसका जिससे दिल करे वो खेले, खत्म करें तमाशा, ड्रामा बंद करें जी। लेकिन आपको याद होगा एशिया कप में इंडियन टीम नहीं आएगी, उस वक्त इंडियन मीडिया ने दावा नहीं किया था, बल्कि ये जे शाह ने खुद डायरेक्टली कहा था कि हमारी टीम नहीं जाएगी। अभी उनका मीडिया ये दावे कर रहा अब है। उनका मीडिया ये दावा कर रहा है, वो उसी एक समझ लें पेड कंटेंट चल रहा है ना वहाँ, तो फिर पेड कंटेंट चल रहा है। कहते हैं कि ऐसा हो गई और तो कुछ भी नहीं होगा, तो उन्होंने खबर दे दी। हाँ नहीं, वो वैसे भी पेड कंटेंट होता है ना, वो बोलते थे यार ये बोल दो, जैसे अपने अपने खास लोगों को बताए थे कि भाई तुम इस खबर को नशर कर दो, जैसे यहाँ भी होता है कि अपने खास लोगों को बताए थे ये अभी से तुम शोशा छोड़ दो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ बहुत जमहूरियत है, यहाँ पे हम क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ भी कह देते हैं, ज़रा सी गलती देखते हैं हम उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर ऑफिशियल्स भी बात कर लेते हैं। इंडियन मीडिया को एक प्रेस रिलीज दी जाती है कि ये प्रेस रिलीज है, इसको चला दीजिएगा, और वो चिंगाड़ के जो है वो फिर प्रेस रिलीज बताते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, इन कोशिशों को जो कितने किस हद तक ये सबूताज हो सकती हैं? मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी। मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोग एग्री करेंगे पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी कब है? वो मार्च में है चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं जी हम तो सिर्फ दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की के राह पे गामज़द रहेगा, और क्या। इंशाल्लाह। हिंदुस्तान के खिलाफ ये शिकायत रही है कि वो सियासत को और खेल को इकट्ठा कर देते हैं। उनकी पाकिस्तान ना आने की वजह, हमारे जो जेर तमाम टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें ना खेलने की वजह अगरचे वो सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं, लेकिन असल में यही होता है कि वो सियासत का हथियार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंडिया हमारे साथ नहीं खेलना चाहता तो हम ना खेलें, तो इंडिया से हम जरा बैकफुट पे रहे इस टेन्योर में। बात यह है कि जब एक मुल्क को एक टूर्नामेंट अलाट कर दिया जाता है तो सब कुछ सोच समझ के किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि उस मुल्क के हालात क्या हैं, सियासी सूरत हाल क्या है, उसके जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो कैसे हैं। ये सब करने के बाद जब एक टूर्नामेंट अलाट होता है तो फिर मेज़बान मुल्क को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों की मिन्नत समाजित करता फिरे कि जी आप आए और हमारे पास खेले। अगर आप आके खेलेंगे तो बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप नहीं खेलना चाहते तो दूसरी टीम को वॉकओवर मिल जाएगा, उसके मुताबिक टूर्नामेंट। तो जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया बुरे तरीके से बुखला गई है, और वहीं ICC भी जानता है कि
पाकिस्तान इस हालात में नहीं है कि वो चैंपियन ट्रॉफी करा सके, क्योंकि उनके स्टेडियम के हालात तो आप लोग जानते ही हैं, इतने खस्ता है कि चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट उनसे छीन लेना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आपकी भी ये वीडियो देखने के बाद क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार चैनल को भी दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।